इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर मुल्क में खून रेजी होनी है और इनको ही मारना अवाम ने, घर से निकाल के इनको मार। हम थक गए, बर्दाश्त हमारी खत्म होती जा रही है। रोज यूनिट बढ़ रहा है बिजली का, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे अपना ठेका लिया तुम्हारा। हर चीज में डबल ट्रिपल आप बिजली का बिल देखें, ये टैक्स, ये टैक्स, ये फर्जी टैक्स, फर्जी टैक्स, फर्जी टैक्स, उनका टैक्स। उनकी एक गलती ने आज हमें जहर पिन में मजबूर किया हुआ है। सिराजुल हक साहब कहते हैं हमारी गवर्नमेंट आएगी, सूद को खत्म करेंगे। जो कर्जा हमारे ऊपर बढ़ रहा है ना अंकल जी, ये सूद की वजह से बढ़ रहा है। सर ये बढ़ गई है, जो आएगा वो खाएगा। जिंदगी मैं क्या, मेरी नस्ल भी ना कि बगैर आके नौकरी करे। एमपी का इलेक्शन लड़ना है, उसने वहाँ से 10 अरब कमाना है, ये उसका बिजनेस है। वो कौम के लिए कुछ नहीं करते। खान साहब को वोट देके नया था कि न्यू कमर आया है शायद अच्छा करे, उन्हें ऐसा कर दिया उन्होंने अगले 50 साल तक मरे रहो। बहुत सारे लोग चाहते हैं वोट नहीं दें, इसका जवाब हमने देने आगे। जब मैं गवाही दे रहा हूँ, झूठी कोई दे रहा हूँ ना, मैं अपना पर्दा नहीं उठा सकता। मैं कहूँ शुक्र अल्लाह बहुत अच्छा जी मेरा। ये मुझे पता मेरे साथ क्या लाते हैं। जो 2.5 अरब 3 अरब खर्च करके एमपी इलेक्शन लड़ेगा ना, वो 1.5-2 लाख की तनख्वाह नहीं लड़ेगा। उन्हें 10 अरब इकट्ठा करना वहाँ से, दिल्ली लगी खाना भी नहीं लगा हुआ। गली गली में करने में फर्क है। हर चीज क्या है उस पर क्यों नहीं हाईलाइट करते? जो अवाम की मेन परेशानी है। आना किसने, जो सिलेक्ट हो जाएगा वो आ जाएगा। पहले खान आया, अब नवाज शुरू आएगा, फिर जरदारी आएगा। ये तो हमारी खेल है ही नहीं। हम तो सिर्फ एक वो का नाम फॉर्मेलिटी होती है कि ये कैजुअली काम है, आप हैं आप हैं आप नहीं। मेन मसला क्या वो ये है, अवाम को सहूलत क्या मिल रही है? ये लाइसेंस का इशू निकाला। हर वो काम करना है जिसको अवाम को तकलीफ मिले, अवाम का खून चूसा जाए। किसी जज ने अभी तक कहा कि जो सरकारी मुलाजिम कोई करप्शन कोई मामला करता हो उसको उसका अगला पिछला सब कुछ को जब्त कर लिया जाए, उसको सजा दी जाए। कोई कानून नहीं बना। सारे कानून मेरे लिए बनने, गरीब आवाम के लिए बनने। मौसम नकवी साहब ने कहा ये तजावजा खत्म कर दो। गरीब आदमी है सारे, कहाँ जाएंगे? हजारों का मतलब है लाखों घर बेरोजगार हो जाएंगे। क्यों होगा ये बताएं? वोट का क्या करना है? मैं कह दूंगा मैंने उसको देना है, उसके बाद क्या होगा? आपकी राय शामिल हो जाए। राय शामिल होगी। जो 2.5 अरब 3 अरब खर्च करके एमपी इलेक्शन लड़ेगा ना, वो 1.5-2 लाख की तनख्वाह नहीं लड़ेगा। उन्हें 10 अरब इकट्ठा करना वहाँ से। आप दे ही ऐसे एमपी एमएनए को जिसके ऊपर आपको इतबार हो। 90% बहुत सारे लोग चाहते हैं वोट नहीं दें। इसका जवाब हमने देने आगे। जब मैं गवाही दे रहा हूँ, झूठी कोई दे रहा हूँ ना, मैं एक बुरा इंसान हूँ। आपको पता है मैं बुरा इंसान हूँ। आप मेरी गवाही क्यों देंगे? अगर देंगे तो मेरे गुनाहों के बराबर किससे दार हैं? आपको मौजूदा जितने भी सियासतदान है कोई एक बंदा भी अच्छा नहीं लगता? कहाँ से अच्छा लगेगा? अगर दीनी तरफ आ जाए, मौलाना फजल रहमान है, सिराजुल हक साहब है, बहुत सारे लीडर हैं। जमात की बात, इस मुल्क में बदमाशी पैदा करने की जमात ने पैदा की। कौन सी जमात ने? जमीयत उलमा इस्लाम जो थी, जमीयत आप पढ़ते रहे हैं, जमीयत सबसे टॉप पर रही है, वो जमातियों की थी। इसकी बात करेंगे। आज भी आपको फैसला कराना है ना, आपने किसी 1 करोड़ लेना है, वो 25 लाख लो, 75 हम खुद ले लेंगे। जो जमीयत की आप बात कर रहे हैं ना, वो जो पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो फजल रहमान साहब की नहीं है, किसी की भी है। जमाती है। वो जिनकी जमात है वो तो सियासत में है ही नहीं है। भाई ये नाम मुझसे कहना, वोट किसको देना? मेरा खान साहब को वोट देके नया था कि न्यू कमर आया है शायद अच्छा करे, उन्हें ऐसा कर दिया उन्होंने अगले 50 साल तक मरे रहो। वो जो उसने इतना बड़ा कर्जा लिया, कहाँ है वो कर्जा? उसने 3.25 साल के टर्नओवर में अपने 1 टेडी पैसे का कोई काम किया आवाम का? नहीं किया। स्वाय करप्शन जो अरूज पे आई, गुर्बत अरूज पे आई, महंगाई अरूज पे आई, उसके साथ निगरान हुकूमत आ गई। वो कह रहा मैं पिछलों को भुगत रहा हूँ। उन्हें कह दिया खान ने कि मैंने जो कर्जा लिया था, मैंने पिछला कर्जा देने के लिए लिया था। भाई मेरे तुम्हारा 10,000 देना है, मैंने तुमसे लाख रुपए और ले लूंगा। मैं तो 1,10,000 हो गया, कर्जा उतरा थोड़ी है, वो तो और मजीद बढ़ गया। तारीख का बड़ा कर्जा उसने लिया, कहाँ है पैसा? वो सिराजुल हक साहब कहते हैं हमारी गवर्नमेंट आएगी, सूद को खत्म करेंगे। जो कर्जा हमारे ऊपर बढ़ रहा है ना अंकल जी, ये सूद की वजह से बढ़ रहा है। सर ये बढ़ गई है, जो आएगा वो खाएगा। देखो मेरी बात सुनो मेरी, मैं छोटी बात करता हूँ। ये जूतियों का काम मेरा है। मैं शूज लाया हूँ 100 रुपए का, मैंने ऐसे 150 का, 120 का, 140 का, 160 का बेचना है। 90 का नहीं बेचना, 100 का नहीं बेचना, मैंने कमा के बेचना है। वो आपको मैं पहले ही बताया, जिसने 2-2.5 अरब रुपए लगा के एमपी का इलेक्शन लड़ना है, तो उसने वहां से 10 अरब कमाना है। ये उसका बिजनेस है। वो कौम के लिए कुछ नहीं करते, अवाम के लिए कुछ नहीं करते, उन्होंने अपना पेट भरना है। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन इंसान जो पहले से तो पैसा खर्च करके खिदमत करेगा? अवाम के लिए कौन कर रहा है? जो अवाम के लिए वो हल्के के अंदर काम वगैरह करवाते हैं, वो भाई वो ऊँट में जीरे वाली बात है। काम वो हो, महंगाई कम हो, दाल रोटी। आपको दाल का क्या 650 रुपए किलो दाल हो गई है, जो क्या 200 रुपए किलो थी, 250 रुपए किलो थी। ये है। रोज यूनिट बढ़ रहा है बिजली का, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे अपना ठेका लिया तुम्हारा। हर चीज में डबल ट्रिपल आप बिजली का बिल देखें, ये टैक्स, ये टैक्स, ये फर्जी टैक्स, फर्जी टैक्स, फर्जी टैक्स, उनका टैक्स। कहाँ तक दें? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से यहाँ पर इस मुल्क में खून रेजी होनी है और इनको ही मारना अवाम ने, घर से निकाल के इनको मारना है। हम थक गए, बर्दाश्त कर हमारी खत्म होती जा रही है। घर में मैं आपको मीडिया पे मैं अपना एक वाइट पोस्ट हूँ, मैं अपना पर्दा नहीं उठा सकता।
मैं कहूँ शुक्र अल्लाह जी बहुत अच्छा जी मेरा, ये मुझे पता मेरे साथ क्या लाते हैं। तो भाई मेरे बात ये है किनके बारे में पूछ रहे हैं हम, लोग देंगे वोट आस में उम्मीद में, पर पूरे कोई नहीं उतरेगा। मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब ने एक कार्रवाई डाली कि जी भैंसे घर से बाहर निकाल दें, यहाँ से निकाल दें, सफाई हो जाएगी। उनकी एक गलती ने आज हमें जहर पिन में मजबूर किया हुआ है। 2 नंबर दूध, गली गली 2 नंबर दूध भी बिक रहा है। क्यों नहीं पकड़ते उनको, क्यों नहीं सजाएं देते उनको? सब कुछ पता है उनको, पर करना नहीं है। कि मंथली लगी है, खाना भी नहीं लगा हुआ। आपको मैं बहुत सारी चीजें दे दूंगा, मैं कभी फारिग टाइम में मिले बहुत सारी चीजें दूंगा कि ये चीजें आया हाईलाइट करें। चलें जी ठीक है। अंकल कह रहे हैं कि मसाइल ही मसाइल हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई भी ठीक करने वाला लीडर इनके नजदीक नहीं है। है ही नहीं। अगर है जो को गारंटी दे दे, मैं सारी जिंदगी, मैं क्या मेरी नस्ल भी ना कि बगैर तनख्वाह के नौकरी करेगी।